आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। लोग संसार में सुख ढूंढने जाते हैं, लोग संसार में आनंद ढूंढने जाते हैं और ये कहीं मिल नहीं पाता। कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ लगे उनको कि यहाँ सुख है तो उसका दुख, उसका जोड़ा उसके साथ में है। लेकिन अध्यात्म ये कहता है, अध्यात्म के श्लोक ये बताते हैं, आध्यात्मिकता ये कहती है। बड़ा सुंदर श्लोक जिसका वर्णन बहुत महापुरुषों ने, महात्माओं ने अपनी वाणी में किया है। तो ये श्लोक है जो हर तरफ आपको सुनाई देगा। उसकी वास्तविकता क्या है उसको जानने की हमें बड़ी ज़रूरत है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमसादि लक्षणम एकम नित्यम विमला अचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणा रहितम सद्गुरुम त्वम नमामि। इस श्लोक में गुरु की महिमा वर्णन की है। गुरु की महिमा बहुत ऊंची है। जैसे कबीर साहब ने भी कहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची, जिसका बखान नहीं हो सकता। पीछे इस बात पर बात हुई थी। लेकिन यहाँ सद्गुरु के वर्णन, महिमा का वर्णन कहते हुए ये श्लोक ये बताता है कि अगर जीवन में आनंद पाना है तो बगैर ब्रह्म को देखे, बगैर ब्रह्म को जाने ये आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और ब्रह्म का आनंद देने वाला अगर कोई इस दुनिया संसार में है तो केवल और केवल सतगुरु है और कोई नहीं। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक आप विद्वानों को सुनेंगे तो उनकी भाषा शैली में आपको एक ही चीज़ सुनाई देगी। अगर ब्रह्म का आनंद प्राप्त करना है तो बगैर सद्गुरु के ये हो नहीं सकता। ब्रह्म का आनंद देने वाला सतगुरु है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अगर ये आनंद कोई प्राप्त करता है उसी को तो सुख प्राप्त होता है। और किसको सुख प्राप्त होता है? लौकिक सुख, कोई चीज़ घर में कमी है और वो चीज़ आ गई घर में तो वो लौकिक सुख हो गया, 2 मिनट के लिए वो आनंद हो गया। वो चीज़ जैसे ही पुरानी हुई उस चीज़ का आनंद निकल गया, सुख निकल गया। वही चीज़ लौकिक दुनिया में शायद दुख में परिवर्तित होती है। लेकिन सद्गुरु से जो आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्म मिल के जो आनंद प्राप्त होता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और वो एक बार मिल जाए, हर एक तपस्वी की यही इच्छा होती है। जपी, तपी, ऋषि, मुनि, संत, साधु, फकीर, सबकी यही इच्छा है कि वो आनंद प्राप्त हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। लेकिन वो आनंद बगैर पूरे सद्गुरु के कहाँ दुनिया संसार में किसको प्राप्त होता है? तो श्लोक ये कहता है कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। अगर कोई हमें ब्रह्म का ज्ञान देके इस आनंद को हमें प्राप्त करवाता है, वही तो हमारा सद्गुरु है, वही तो हमारा जीवन का साथी है, वही तो हमें जीव लक्ष्य 84 से हमें छुटकारा प्राप्त कर देगा। तो ब्रह्म का आनंद देने वाला जो सद्गुरु है उसे हमें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि आप ही ने कृपा की है, आप ही ने रहमत की है, करके हमारे जीवन में आनंद सुख आया है। और वो जो मूर्ति हमारे सामने है वो सद्गुरु की मूर्ति होती है। सद्गुरु के द्वारा ये धारा प्रवाहित होती है जिसमें सारे जीव आत्म विभोर हो पे डुबकी लगाते हैं
और जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम, यही एक तत्व है जो हमारे द्वंद्व मिटाता है। यही तो एक तत्व है जो हमें परमात्मा से मिलाता है। यही एक तत्व है जो हमें माया और ब्रह्म इसका दर्श कराता है कि ये माया है, ये ब्रह्म है, ये अपरंपार ब्रह्म है। यही तत्व को जानकर तो हमारा अंधकार मिटता है। तो ये तत्व जिसके जीवन में सद्गुरु की कृपा से आ जाता है, उसके जीवन में आनंद, सुख और उसके जीवन से अंधकार मिटता है। और द्वंद्व, जितने भी द्वंद्व हैं कि मैं किस गुरु की शरण में जाऊं, मैं किसको अपने जीवन का, जिस जीवन के रथ का सारथी बनाऊं, कौन ऐसा है, तो इसमें आध्यात्मिकता जिसने पढ़ा है, जिसको समझा है, जो सुन रहा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिकता में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात समझाई है कि हे पार्थ, तू सारे कर्म धर्मों का त्याग कर कर केवल मेरी शरण में आ जा। कर्मच धर्मच दिव्यमेवं यो व्यक्ति तत्व तत्वतः ते व्यक्त्या देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना, कि हे अर्जुन, तू सारे कर्म धर्मों का त्याग कर दे। जिस उलझन में तू पड़ा है उस उलझन से तू बाहर निकल, सारे चीज़ों का त्याग कर, कर्म धर्म का त्याग कर दे और केवल कर्मज धर्मज दिव्यमेवं, ये बहुत दिव्य है। कर्म भी बड़ा दिव्य है, धर्म भी बड़ा दिव्य है, इसका बखान तो बहुत ऊंचा है। लेकिन हमें सद्गुरु जो समझा रहे हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि कर्म धर्म दिव्य चीज़ें हैं, इसका भी त्याग कर दे और तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। तो मैं क्या करूँगा? कर्मज धर्मज दिव्यमेवं ये व्यक्ति तत्व तत्वता ते व्यक्त्या देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना, कि उस व्यक्ति के देह को मैं दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं डालूंगा। तो ये होता है जब एक तत्व को हम जान लेंगे अपने सद्गुरु के द्वारा, तो इन सारे कर्मों धर्मों को उनके पावन चरणों में अर्पण करेंगे और उस तत्व की प्राप्ति करके अपने जीवन में आनंद, सुख, ये सारी चीज़ें प्राप्त करेंगे। कर्मज धर्मज दिव्यमेवं ये व्यक्ति तत्व तत्वतः ते व्यक्त्या देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। तो ये बहुत सुंदर बात गीता में भी लिखी है, लेकिन तब तक ये बात समझ में नहीं आती जब तक हम एक पूर्ण सद्गुरु के पावन चरणों में अपनी शीश को झुकाते नहीं, विनम्रता से उनसे प्रार्थना करते नहीं कि कृपा करो गुरुदेव कि मुझे अनुग्रह दो, मेरे इस जीवन को सफल बनाओ। तो बड़ा सुंदर जिस श्लोक का हम वर्णन कर रहे हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम, कि ब्रह्मा का आनंद हमें प्राप्त होता है। वो इतना बड़ा है कि गगन, जिसको हम आकाश कहते हैं, वो भी छोटा पड़ जाएगा। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणा रहितम सद्गुरुम त्वं नमामि। एक ही है जो नित्य है, कायम दायम रहने वाला है, जो न आता है न जाता है, प्रकट होता है। आता है न जाता है, लेकिन प्रकट होता है, और प्रकट हो की तो वो अपना तत्व दिखाता है। तो उसको शरण जाके अपने जीवन को हमें सफल बनाना है। और वही बात है कि भावातीतम, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े अदब से सद्गुरु के चरणों में शरण जाना है, क्योंकि वो भावातीतम त्रिगुणा रहितम, 3 गुणों से रहित है। वो 3 गुण जो हमें तैयार करने में सृष्टि की रचना हुई, जहाँ देह हमारा ये धारण हुआ, हमने देह का रूप धारण किया, तो इसमें 3 गुण लगे हैं। रजोगुण है, तमोगुण है, और सबसे सुंदर सात्विकता है, सतोगुण है।
रजो तमो सात्विक गुणों से ये रहित है, क्योंकि ये प्रकट हुआ है, ये अजन्मा है, ये जन्म नहीं लेता, ये अजन्मा है। लेकिन संसार के नज़र में दिखता है कि जन्म लिया, लेकिन ये अजन्मा है, ये प्रकट होता है। तो ये तीनों गुणों से रहित होता है और केवल भावों का भूखा होता है। तुम्हारे सद्भाव, तुम्हारी अच्छी भावना, तुम्हारी नेकी, इसी का तो ये ग्राहक होता है, यही तो इसको अच्छा लगता है। हम इसको जाके ये नहीं कि फलों का भोग दें, खा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके भाव कैसे हैं, आपके भाव कितने सुंदर हैं, इसी को तो वो ग्रहण करता है। इसको माया, धन, संसार, इससे कोई लेन देन नहीं, माया से इसको कोई लेन देन नहीं। यही तो सब कुछ है, इसी ने तो सब कुछ रचा है, इसी का तो सब कुछ है। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, ये जो मानता है कि सब परमात्मा का है और ये तीन गुणों से रहित, भावों का भूखा। और जब तीन गुणों से रहित है, करके तो ये नूरानी चेहरे वाला होता है, करके तो इसका चेहरा अलग होता है, दिखने को इंसान जैसा होता है, लेकिन ये इंसान से बहुत ऊंचा होता है। तभी तो उसको परमात्मा के रूप में माना जाता है। उसी को तो कहा जाता है कि यही परमात्मा है। हर घट मेरा साईं, सुना घट नहीं कोय, बलिहारी ता घट के, जा घट प्रगट होए। जिस घट में प्रगट हो जाता है वही तो गुरु सद्गुरु होता है, वही अपना ये रूप दिखाता है। तो बहुत सुंदर आध्यात्मिकता का ये श्लोक था, जिसका वर्णन बहुत संतों ने किया है। यही गुरु का रूप है। कई बार इस श्लोक को सुनेंगे। गुरु के रूप को सुनना है, गुरु के रूप को जानना है, तो इसी श्लोक में हमें आध्यात्मिकता से दर्शाया गया है। तो आओ आज यहाँ तक ही ये बात जो समझाई है शास्त्रों ने, जो आपके पावन चरणों में दास ने रखने का प्रयास किया है। साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।